मैं कम सर। प्लीज़ कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर। मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। कृष्ण कुमार, यस सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सभी लोगों ने मास्क मास्क भी पहना हुआ है और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। यस सर। तो ये सब किया जा रहा है कि कोविड-19 के सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। यस। आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप मास्क लगाकर या मास्क हटाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। उचित दूरी बैठाई गई है। आपसे मैं चाहूँगा कि आप एक बार मास्क उतार कर अपनी पहचान करवा लें। कंफर्टेबल महसूस कर रहे यस हैं? सर। ठीक है, सहज हैं? यस सर। ठीक है। अब अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन एज ए बीएससी एग्रीकल्चर चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर से किया है। उसके बाद मैंने एमएससी एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से किया है। अच्छा, यस। तो क्या कहा जाता है इसको? पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है? यस सर। यस सर। तो पूसा कहाँ है पूसा? पूसा वैसे सर बिहार में था, जो एक लैंड ग्रांट सिस्टम था यूएस का। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग एक मिस्टर फिप्स थे सर। हाँ। तो उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट बिहार में किया था कब है? कौन से सन की बात है? 1905 में। अच्छा। लेकिन उसके 1934 में अर्थक्वेक आया है। अच्छा। उसकी वजह से बिहार से इसको हटा के नई दिल्ली में कर दिया गया। अच्छा, जी। और तब से ये यहीं है? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि आपका एग्रीकल्चर विषय भी है और आपने इसको वैकल्पिक विषय भी रखा है, यस सर। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, आप तो यस। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, यस आपसे यस। बेहतर कौन समझ सकता है कि एग्रीकल्चर की मूल समस्याएं क्या हैं। तो अब मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि किसान समस्या को बेहतर समझ रहे हैं या सरकार बेहतर समझ रही है? किसकी समझ में थोड़ी कमी है आपके अनुसार? यस सर। सर जो भी मतलब किसान की समस्या है उनको भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए सर। नहीं, मेरा सवाल आप समझ हाँ गए ना? कौन समस्या को ठीक से नहीं समझ पा रहा है कि समस्या ये है? सर, वैसे मतलब आप किसान अपने हिसाब से किसान बताएं। किसान नहीं समझ पा रहा है किसान सर। नहीं समझ पा रहे हैं कि यस उनकी सर। क्या समस्या है। जी सर। क्योंकि सर मोस्टली जो तो ये तो फार्मर्स है। बहुत बड़ी विडंबना है कि किसान जो कि समस्याएं झेल रहा है, वो यस अपनी सर। समस्या को समझ नहीं पा रहा है। यस सर, क्योंकि सर इलिटरेट ज़्यादा हैं किसान, और उनमें जो भी जैसे 3 एक्ट्स पास हुए हैं गवर्नमेंट ने किया है, तो उसके विषय में सही सही जानकारी भी नहीं है अच्छा, किसानों के पास। आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से और क्या किया जाना चाहिए था कि किसान संतुष्ट होते? सर रिफॉर्म्स इसमें। को लेके देख के जी जब सर। भी लाया जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो हमेशा एक रेजिस्टेंस तो होता ही है, यस सर। स्टेटस को वाली भावना होती है। लेकिन क्या किया जाना चाहिए कि वो स्टेटस को वाली भावना ना हो, लोग उसके प्रति निराश ना हो, मतलब उसका सहयोग करें। यस सर। सर पहले जब एक्ट बनाने से पहले तो हमें किसानों से भी या किसान लीडर से भी सलाह करना चाहिए था कि ऐसा हम करने जा रहे हैं, मतलब प्री एडवाइस लेना चाहिए था। तो इससे। पार्लियामेंट में अच्छी तरह डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ, सब कुछ हुआ, पता है आपको? नहीं सर, अच्छी तरह नहीं तो नहीं अच्छी हुआ तरह सर। नहीं हुआ। नहीं सर। वोटिंग हुई? वोटिंग में सर केवल ध्वनि मत से हुआ है ध्वनि मत सर। से हुआ है। यस सर। कौन सा रूल वायलेट हो गया इससे? कोई रूल है ऐसा सॉरी सर। कि अगर मतलब कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई डिवीजन ऑफ वोट्स होना चाहिए और फिर ध्वनि मत से ही किया जाता है, तो क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वायलेट हो जाता है? सॉरी सर, अच्छा, ये पता नहीं। बताइए कि मनी बिल क्या होता है? सर मनी बिल आर्टिकल 110 में दिया है हाँ हाँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसमें जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या वहाँ से पैसे, मतलब मनी रिलेटेड जो होता है जैसे एक्सपेंडिचर। 3-4 इसके वो होते हैं मनी बिल के, कि मतलब तब ये मनी बिल कहा जाता है, बता सकते हैं? जी सर। पहले मनी बिल पास करने से पहले पहले राष्ट्रपति से मतलब नहीं सलाह नहीं ले। नहीं, कि एक बिल को मनी बिल कहा जाता है, यस उसके सर। क्या नियम या शर्तें हैं? सर सॉरी सर। अभी आपको याद नहीं आ रहा है? यस। चलिए, मेरा ये सवाल है, आप तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए कि वीट और राइस, यस सर। ठीक है, इन दोनों की जो सबसे अच्छी किस्में आज के वक्त में हैं, वो कौन सी हैं? सर वीट के केस में सर उत्तर प्रदेश में सर पूरे ऑल उत्तर इंडिया में। प्रदेश में बताइए।
उत्तर प्रदेश में सर PVW 343 है अच्छा और उसके अलावा PVW 502 भी है। अच्छा। और अगर आप पूरे देश की बात करें, देश में भी सर 502 भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा क्या है। खास बात है इसकी? सर इसमें ईल्ड भी अच्छी है, जैसे लगभग 52 क्विंटल पर हेक्टेयर ठीक है। है कृष्ण सर। कृष्णा जी, यस सर। आप चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर, यस सर। हमें थोड़ा सा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताएं कुछ। सर चंद्रशेखर आज़ाद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनका सर जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वो बिलोंग करते थे उन्नाव से, कानपुर के पास ही है। तो और उन्होंने सर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनाया था। और अच्छा, उनके विचारों के आधार पर अगर कहा जाए आज चंद्रशेखर आज़ाद जी होते जी तो किसके साथ होते, सरकार के साथ कि किसानों के साथ? सर वो दोनों लोगों को देखते सर वैसे। नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप। विचारों के आधार पर अगर होते चंद्रशेखर आज़ाद तो आज किसके साथ होते, किसानों के साथ कि सरकार के साथ? किसानों के साथ होते सर। किसानों के साथ होते। क्यों? उनके समाजवादी दृष्टिकोण के कारण। अच्छा, ये बताइए चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ मारे गए थे, कहाँ शहीद हुए? सर अल्फ्रेड पार्क में, यहाँ प्रयागराज में। प्रयागराज में। यस सर। एक आदमी था जिसने उनके केस में मुखबिरी की थी। यस सर। जब आए थे यहाँ तो एक न्यूज़ पुलिस तक पहुँची थी कि पंडित जी आजकल कटरा में देखे जा रहे हैं। यस सर। वो आदमी कौन था? सर नाम याद नहीं सर। PL 480 समझौता बता सकते हैं हमको क्या है? यस सर। ये सर USA का एक प्रोग्राम था पब्लिक फूड एड के लिए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे आइजनहावर करके थे, उन्होंने स्टार्ट किया था सर 1954 में। भारत सरकार ने समझौता किया था तो बड़ी आलोचनाएं हुई थी। इसको विवादास्पद समझौता कहा जाता है। इसलिए कहा जा रहा था कि सर लग रहा था कि मतलब ऐसा न्यूज़ चल रहा था कि जो भी इंडिया डिसीजन लेगा वो USA के थोड़ा दबाव में आके करेगा। कुछ इसमें ग्रांट जो रिलीज़ करने का मामला था, कुछ एनुअली रिलीज़ करना था, मंथली रिलीज़ करना था, कुछ ऐसा मामला था? सॉरी सर नहीं। पता नहीं। ये नाटे किस्म का लाल वाला गेहूं था PL 480 में जो हमको मिला था? यस सर। अच्छा, मैक्सिको से जो आया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में इस्तेमाल हुआ, वो भी नाटे किस्म का ही गेहूं था? यस सर। दोनों में कोई फ़र्क था? सर जो मैक्सिको से जो आई थी वो ब्राउन कलर की थी, तो उसको इंडिया में सर पसंद नहीं किया जाता था। तो उसके बाद उससे फिर क्रॉस करा के, ब्रीडिंग करा के अलग प्रजातियाँ निकाली गई थी सर। इससे हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप हुई थी, जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन आया एक था। खैरा रोग होता है, यस सर। ये क्या होता है? सर ये धान में लगता है जिंक की कमी से। जिंक की कमी से। यस सर। उत्तर प्रदेश में धान की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है? सर उत्तर प्रदेश में सर एराइज 6444 एक चल रही है इस टाइम, और काफ़ी लंबे समय से सर सरजू 52 है, जो कि नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फैजाबाद से निकाली गई थी। सर कृष्ण कुमार जी, यस सर। आपने एग्रीकल्चर में BSc और MSc की है। यस मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? सर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके टर्म को देखें तो जीरो बजट मतलब क्या वास्तव में जीरो बजट होता है? सर जो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको रिवाइव किया जा रहा है। इसमें कुछ 3-4 स्टेप्स हैं ना? हाँ यस बताइए सर। जरा। उसमें सर 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, बताइए। एक जीव अमृत होता है, एक बीजामृत होता है, एक वापसा होता है, और वापसा से क्या समझते हैं? वापसा मीन सर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसमें एयर और वाटर ठीक के कॉम्बिनेशन ठीक होते हैं। है। मुझे ये बताइए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं सर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से, और कितने तरह से मापी जा सकती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से सर देखा जाता है पर हेक्टेयर कितना बस केवल पर प्रोडक्शन हेक्टेयर मिल से रहा है। मेजर करते हैं और कोई तरीका नहीं?
नहीं सर, यही पता है जल के आधार पर नहीं मेजर कर सकते एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? श्रम के आधार पर नहीं कर सकते? सर। कर ये सकते तो बहुत सामान्य सी बात है कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी। यस सर। आजकल जल के आधार पर देखा जा रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यस। इससे क्या ये बेहतर माप नहीं होगा? यस सर, होगा। कैसे? सर जैसे वाटर एक गजलिंग क्रॉप होता है, मुझे ये बताइए उसमें कि जैसे धान है या चावल है, इसका उत्पादन तो पूर्व में अधिक होता है, यस सर। बंगाल में मान लीजिए, और इसकी उत्पादकता अगर प्रति हेक्टेयर देखें तो पंजाब में अधिक होती है, यस सर। लेकिन जल बहुत लगता है। यस। सही बात है कि नहीं? यस यस। तो अगर जल के आधार पर उत्पादकता देखी जाए तो ऐसा नहीं उचित होगा कि इसे पूर्व में ही रहने दिया जाए और पश्चिम में गेहूं का उत्पादन ही किया जाए? यस सर, ऐसा किया जाना चाहिए तो सर। अभी जो हम लोग ये कृषि रिफॉर्म्स लाए हैं, इसमें इस संबंध में कुछ ये इसका आधार है कि नहीं है? सर इसमें है, जैसे मार्केट में डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इंक्लूड किया जाए। अच्छा ठीक है। ड्रिप इरिगेशन आजकल एक बहुत टर्म चल रहा है, यस सर। इसके क्या लाभ हैं? सर इसमें जो पानी की 50 to 70% बचत होती है, और प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता है उसमें सर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ठीक कर बता सकते रहे हैं। हैं। एक और बताइए, कृषि के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे अधिक स्वच्छ जल का उपयोग यही सेक्टर करता है, यस सर। ठीक है? तो इस संबंध में राष्ट्रीय जल मिशन क्या कहता है, या राष्ट्रीय जल मिशन की मूल बात क्या है? सुने हैं कि नहीं राष्ट्रीय जल मिशन? नहीं सर, सॉरी नेशनल वाटर मिशन नहीं सुने हैं आप? सर। अच्छा ठीक है। मुझे एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूर्व में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? सर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं था बस सर, केवल यही एक कारण था। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेन था सर। सर कृष्णा, यस सर। आप मुझे ये बताइए कि किसानों को लेकर कुछ स्कीम्स कुछ राज्य सरकारों ने भी लेके आए हैं और केंद्र सरकार भी लेके आई Yes, है, sir. ठीक है? तो जिसमें कि उनको जो एमएसपी वाली चीज़ है उससे थोड़ा मुक्त करने की कोशिश की गई है, यस सर। ठीक है? ऐसी कुछ स्कीमों के नाम बता सकते हैं यस मुझे? सर। सर जैसे एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, हाँ, क्या है वो? भुगतान भावांतर भुगतान योजना है, हाँ, जो और एमएसपी और जो मार्केट ठीक है, उसमें जो अंतर होगा वो सरकार सर, आपको देगी। सरकार देगी। ऐसी ही और कौन सी और सरकार? हरियाणा ने किया है सर, उसमें भी क्या नाम है उसका? भावांतर भरपाई योजना करके है अच्छा, सर। ठीक है, ये भुगतान कर रहे हैं, वो भरपाई कर रहे हैं। भरपाई और कर रहे हैं। और कौन सी सरकार? उड़ीसा सरकार ने भी ऐसा कुछ किया? ये सर कालिया है। क्या है स्कीम कालिया का फुल फॉर्म? सर कृषक हम्म, करके सर मुझे याद नहीं नहीं है। याद है। उसमें सर 10,000 पर ईयर ठीक है। देने को और पीएम होगा। किसान क्या है? सर पीएम किसान एक सेंट्रल स्कीम है, हम्म, और इसमें किसानों को पर ईयर 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, 2-2 ये राशि बहुत बड़ी है या बहुत कम है? सर वैसे तो महंगाई को देखते हुए तो कम ही कहा जाएगा मतलब कम है या बहुत ही कम है? सर। कम कम है सर। कम है, यस सर। चलिए पहले सर कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक अभी है। आप मुझे ये बताइए कि बासमती चावल को लेकर बहुत विवाद रहा है कि बासमती का जो जीआई टैग भी है इसके पास, यस सर। ठीक है अभी है कि सर नहीं? अभी नहीं सर, क्या विवाद है? अभी इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है सर। ठीक है, तो है कहाँ का बासमती ये? सर वैसे पंजाब रीजन का ही है। श्योर है एकदम? हाँ सर, तो पाकिस्तान भी इस वजह से क्लेम कर रहा है कि बासमती राइस हमारे यहाँ का है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप निष्पक्ष रूप से आपको मतलब ये भूमिका दी जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, आपको ये डिसाइड करना है निष्पक्ष रूप से, तो किसका ज़्यादा क्लेम बनता है? सर इस पे थोड़ा रिसर्च होना चाहिए सर, कि आपने मतलब एग्रीकल्चर में आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं ये सब? नहीं अभी सर, तक किसी ने रिसर्च नहीं किया होगा इस पर? अभी नहीं है सर। चलिए मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो है राज्य, इसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? सर इसमें 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? सर इसमें 8 जिले हैं सर। 8 ज़िले हैं। यस सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार एक जो नेशनल मूवमेंट की घटना है उसके शताब्दी वर्ष मना रही है, कौन सी है? ये सर चौरी चौरा कांड। कब हुई थी ये?
5 फरवरी 1922 को। 5 है कि 4 है? सर 5 ही अभी तक सर पढ़ते हैं सर। 5 ही है, Yes. ठीक है। मतलब मैं रोज़ गलत पढ़ रहा हूँ अखबारों में, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अखबारों में गलत पढ़ रहा हूँ आपके अनुसार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है 1955 का, Yes, इसमें से 6 वस्तुओं को अब फ्री किया गया Yes, है, sir. उनकी स्टॉक होल्डिंग पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। Yes. कौन सी 6 हैं? सर इसमें सीरियल्स हैं, हम्म, एडिबल ऑयल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल सीड्स हैं, हम्म, और पल्स हैं, हाँ हाँ, और ओनियन है, हो गए 5 हुए और एक जो हर सब्जी में डाल सकते हैं आप। ऑयल सीड हो गया था सर। जो कोई भी सब्जी आप बनाते हैं तो उसमें क्या डाल देते हैं? नहीं पता आपको? चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कृष्णा कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप किसी विभाग के अध्यक्ष हैं Yes. और आपको अपने अंतर्गत किसी को काम पे रखना है, ठीक है। Yes. काम आपको जानते हैं कि उस तरीके का होगा कि यहाँ आप भी मतलब बहुत मेहनत करते हैं और रात रात भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, Yes. ठीक है। अब उस काम के लिए आपके पास 2 लोग मौजूद हैं, Yes, sir. दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, Yes, sir. हर चीज़ समानता है, मतलब कोई भी एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप शोध करके पता लगा सकते हैं कि इनमें ये अंतर है। Yes. सिर्फ उनमें जेंडर का अंतर है, Yes. एक महिला है, एक पुरुष है। Yes. तो किनको आप नियुक्त करना चाहेंगे अपने पर्सनल असिस्टेंट के रूप में? सर मेल को ही करना चाहेंगे सर। क्यों? मतलब तर्क भी होगा ना कुछ आपका? यस सर, क्योंकि सर मेल में कोई बात कहने में सर ज़्यादा आप कंफर्टेबल में, कंफर्टेबल होंगे सर। कुछ भी उल्टा सीधा भी नहीं, बोलेंगे तो मतलब मेल है तो सुन लेगा, ऐसा? यही है ना आप, मतलब कोई और तर्क है आपका? नहीं करेंगे या डिसाइड ही नहीं करेंगे? ठीक है कृष्णा, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक ओके। यू। कृष्णा, ये पहला इंटरव्यू है आपका आयोग में? यस सर। इससे पहले आप नहीं दिया आपने कोई नहीं, इंटरव्यू, ठीक है। तो कैसा रहा आपके अनुसार, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? सर जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे एवरेज ही है सर। एवरेज है, बेहतर कर सकते हैं ना कई जगह, ठीक Yes, है। sir. आप देखिए अच्छे कैंडिडेट हैं, आप सिर्फ 23 साल के हैं, ठीक है, एमएससी भी कर चुके हैं, यस तो और कोई ब्रेक भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। Yes, तो sir. ये सब सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं, Yes. ठीक है। अब ये है कि क्योंकि आप एग्रीकल्चर से एमएससी करके आ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, तो Yes, एक एक्सपेक्टेशन रेज करता है कि आपको कई चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी होगी, ठीक है। तो वहाँ कहीं कहीं थोड़े से गैप्स हैं, हर किसी के साथ होता है, सारे जी। फैक्ट्स याद नहीं रहते, यस लेकिन कम से कम ओपिनियन वाले सवालों पे जहाँ आपकी राय मांगी गई है, वहाँ थोड़ा सा राय ठीक ठाक आपको तर्कों के साथ रखनी चाहिए, ठीक है। ओके एकदम ब्लैंक हो जाना अच्छा नहीं है, लंबे पॉज लेना अच्छा नहीं है, ठीक है। कम से कम अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बताइए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या अभी बता नहीं रहा हूँ, फैक्चुअल में। ओपिनियन में तो वो ऑप्शन नहीं है, ओपिनियन में तो फिर कुछ ना कुछ सोच के बोल देना है कि सर मैं अभी यही सोच पा रहा हूँ कि इस तरीके से मैं डील करूँगा, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। कोई सही और गलत नहीं है इसमें। टाई और कोट बटन देख लेंगे, ठीक है। टाई ठीक से नहीं लगी, आप कॉलर बटन बंद करेंगे और फिर टाई को ठीक करेंगे, ठीक है। और कोट बटन खोल के बैठे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। और इंटरव्यू के दौरान हाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ढंग से कर पाएँ आप, ठीक है। बासमती वगैरह पे सामान्यतः आपको बेहतर पता होना चाहिए कि क्या मुद्दा है, किस वजह से मतलब ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और जीआई टैग वास्तव में है कि नहीं, ठीक है। मुझे मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ आपके आंसर से। नहीं सर, अभी न्यूज आया था सर कि अच्छा, यस सर। थोड़ा सा इस चीज़ पे देख लीजिएगा। एक जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो मैंने आपको हिंट भी दिया वो आलू है, जो आप नहीं बताया, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। बाकी जनरली आपकी चीज़ें ठीक हैं। और देखिए यूपी से रिलेटेड, किसान आंदोलन से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तर्क दोनों तरफ क्या हैं, क्यों नहीं माना जा रहा है, क्या आशंकाएं हैं, लेकिन आशंकाओं के बेसिस पे तो नहीं चलते ना कि एमएसपी ख़त्म कर देंगे। भाई ख़त्म करें तो बात है ना, हाँ, लेकिन सेफगार्ड होने चाहिए किसानों के लिए, ठीक है। सेफगार्ड की बात करिए, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना, सरकार को भी किसानों को भी।
ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। ओके सर आपको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताएंगे। एग्रीकल्चर में बेसिक है, 3 तरह से प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किस कारण से केवल एक विशेष क्षेत्र में ही रहा, इन सब पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिए। वैसे आपने एमएससी की है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी के एंगल से पढ़ लीजिए। ऊपर से यूपी तो कृषि प्रधान है ही, तो आपसे पक्का है कि प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा और अच्छी जानकारी रख लीजिए, है ना। बाकी आपने ठीक बताया है। यस ठीक है, नेशनल वाटर मिशन आप नहीं बता पाए, यस जो कि कृषि के साथ बिल्कुल इसमें है। ठीक है, पर क्रॉप वो है ना, क्या स्लोगन दिया है, पर ड्रॉप मोर हाँ क्रॉप। हाँ, वो वाला उसको भी पूरा तैयार रखिएगा, क्या मतलब है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। किस तरीके से रिफॉर्म्स बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं, सरकार की क्या रिफॉर्म्स लेके आई है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, कौन सी कमेटी बैठाई गई है, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको पता होना चाहिए। कालिया वगैरह का भी फुल फॉर्म जानना चाहिए आपको। ठीक है, यस बाकी आप अच्छा कर रहे हैं, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तनाव नहीं लेना है। जो अभी समय है उसमें थोड़ा एग्रीकल्चर और जो समसामयिक इनके मुद्दे पास समय है देखिए। अभी, इनका 4 ठीक है? तारीख को। ओके सर ठीक है, तनाव नहीं लेना, आप अच्छा कर रहे हो। ओके, ओके सर। ऑल दी बेस्ट।